अ- सभी को ओम शिव संध्या। फिर एक बार आपका पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम 23वें भाग में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। समस्त गुरु सत्ता का पावन स्मरण एवं आत्मसात करते हुए आइए हम सत्र में आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे यमों की, और यमों में हमने तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे 8 अंग। और फिर उसमें पहला अंग यम, और यम में 5 उसके भाग कह सकते हैं, 5 तत्व जिन पर जो कि विशेष रूप से सामाजिक मर्यादा के बारे में हमें बताते हैं। सामाजिक व्यवहार हमारा किस तरह से संयमित हो, उस पर पूरा मार्गदर्शन महर्षि पतंजलि का हमको इन यमों के माध्यम से मिल रहा है। तो 5 प्रकार के यम महर्षि पतंजलि ने बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो हमने कल अहिंसा और सत्य के बारे में देखा। तो हमने कल अहिंसा और सत्य के बारे में देखा और अपरिग्रह के बारे में देखा। अहिंसा अर्थात किसी भी तरह की हिंसा से हमें बचना है, क्योंकि हिंसा हम करेंगे तो हमारा चित्त अस्थिर होगा, वैचारिक द्वंद्व हमारे भीतर शुरू हो जाएगा। और अहिंसा सारे के सारे यमों का मूल है, अर्थात इनके ऊपर ही अहिंसा मूल में रखते हुए बाकी के यमों का हमें पालन करना है। फिर सत्य हमने देखा। तो ये सारी चीजें, ये जो यमों का हम पालन करेंगे, उन्हें अगला सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है, जाति देश काल समयाविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम के तौर पर। तो इन्हें हमें एक महाव्रत की तरह इनका पालन करना है। कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई छूट नहीं। कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, सारे एग्जेम्पशंस यहाँ पर वर्जित हैं, कोई छूट नहीं है। जब हम इनका पालन करें तो 100% करें। और हमने ये भी देखा, जब हम इनका पालन 100% करते हैं तो उसके प्रभाव भी आगे जाके महर्षि पतंजलि ने हमें बताए हैं। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, और अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। इस तरह से महर्षि पतंजलि इनके प्रभाव भी बहुत जबरदस्त बताए हुए हैं। तो इनका जब हम 100% अच्छे से पालन करेंगे तो हमारा जीवन हमारा समाज जो है वो एक बहुत ही अच्छी जगह हो जाएगा रहने का। और अच्छा समाज तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी जो चित्त में जो वृत्तियां सतत बनती रहती हैं, उनका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता रहता है इन वृत्तियों का। तो वो प्रभाव भी धीरे धीरे निरोध वाली स्थिति तक पहुंच जाएगा, अगर हम इन यम नियमों का सतत पालन करते रहें तो हमने देखा अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मचर्य की ओर। ब्रह्मचर्य, अहिंसा वाला, तो ब्रह्मचर्य कहता है
आपको सभी को मालूम है हमारे यहाँ पर वर्णाश्रम था, तो चार जो हमारे जो चतुर्थ आश्रम जो कहा जाता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम ये ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा वो स्थिति होती है जब हम ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, या उस स्थिति में सभी उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो आमतौर पर 25 वर्ष की आयु ऐसा समझा जाता है कि 25 वर्ष की आयु तक सभी ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए, क्योंकि वो एक शिक्षा ग्रहण करने का समय होता था। जो विद्यार्थी थे, हमारे जो बालक वर्ग था, बच्चों को हम गुरुकुल में भेजा करते थे और वहां पर उनका शिक्षा का पूर्ण कार्यक्रम हुआ करता था, तो इसलिए इसको ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहा जाता था। तो उस वक्त उनके भीतर एक परिवर्तन होता है, उनकी जो आयु होती है वो ग्रहण करने वाली होती है, नई नई चीजों के सृजन करने के लिए सीखने वाली वो आयु होती है, और इसलिए ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व हम सारे ग्रंथों में देखते हैं। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हमारे भीतर जो शक्तियां होती हैं वो एक विशेष दिशा में जब हम उनको लगाते हैं, तो हमारे भीतर तेज बहुत जनरेट होता है, बहुत तेज हमारे भीतर आता है, और उस तेज के माध्यम से हम जिस भी कर्म में लगते हैं, जिस भी पुरुषार्थ को करने लगते हैं, तो वो पुरुषार्थ पराकाष्ठा की ओर हम उसमें सहज आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें इस ब्रह्मचर्य के बारे में आमतौर पर ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, हम बहुत कम चर्चा देखते हैं, क्योंकि इसका कुछ हद तक रिलेशन हमारे शरीर से, शारीरिक संबंधों से भी होता है। तो हमारे भीतर जो वीर्य होता है इसका परिणाम भी महर्षि पतंजलि का है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। तो इससे शरीर में एक सौंदर्य की स्थिति, एक तेज बनता है। ये जो वीर्य है, या बहनों में, महिलाओं में रज होता है, तो इनकी उत्पत्ति बहुत ही एनर्जी वाली होती है, इनमें बहुत ताकत होती है। तो इनको अगर हम सही दिशा में रखें, ऐसा कहा जाता है कि जब ये जो वीर्य है उसका सृजन किस तरह से होता है, तो भोजन जब हम खाते हैं तो उसका रस में परिवर्तन होता है। जब उसका पचन की प्रक्रिया होती है तो भोजन का पचन हुआ, वो रस में परिवर्तित हुआ। रस जब 5 दिन तक उस रस का पचन होता है तो वो रक्त के रूप में परिवर्तित होता है। जब 5 दिन रक्त का पचन होता है, रक्त के माध्यम से फिर मांस में उसका परिवर्तन होता है, फिर मांस से वो मेद में, ऐसे 5-5 दिन में ये परिवर्तन होता है, हड्डी में परिवर्तन होता है, फिर मज्जा के रूप में उसका परिवर्तन होता है, और फिर सप्तम सार उसको कहा जाता है, या वीर्य में फिर उसका परिवर्तन होता है। तो ये वीर्य बनने में जो ये 6 धातुओं के रूप में इसका परिवर्तन होता जाता है, और 30 घंटे 4 मिनट का समय, 30 घंटे और 30 दिन और 4 घंटे में हमारा ये वीर्य का सृजन होता है। तो भोजन परिवर्तन होता है वीर्य में 30 दिन और 4 घंटे में। तो सोचिए कितनी ऊर्जा उसमें लगती है, और ऊर्जा का निचोड़ होते होते, उसका सार निकलते निकलते, और फिर वीर्य का सृजन होता है, वीर्य की उत्पत्ति होती है हमारे देह में, हमारे शरीर में। कहते हैं 40 सेर भोजन जब हम करते हैं तो 1 सेर उससे रक्त बनता है, और उस 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। 2 तोला मतलब लगभग 20 ग्राम के आसपास। तोला जो सुनार के इसमें यूज होता है, तो ये हमारी पुरानी गणन की पद्धतियां हैं। तो ये जो 2 तोला वीर्य होता है, उसके सृजन के लिए 40 सेर भोजन, 40 लगभग सेर मतलब लगभग 750 ग्राम के आसपास होता है। तो ये जो हम इतना भोजन ग्रहण करते हैं, उसका परिवर्तन होकर, निचोड़ निकलकर, और फिर ये वीर्य बनता है। और जब ये वीर्य हम इसको उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो फिर इस वीर्य से फिर तेज के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम उस वीर्य को खर्च कर दें तो फिर वो
तेज के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है और हमारा शरीर निर्बल रह जाता है। हमारे शरीर में जो दिव्यता आनी चाहिए वो दिव्यता नहीं आ पाती और जब हम ब्रह्मचर्य में का पालन करते हैं तो वो दिव्यता हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में सब जगह वो फिर दिखने लग जाती है। तो 40 दिन की कमाई में 2 तोला वीर्य हमारा सृजित होता है, अर्थात और एक बार जब उत्सर्जन होता है तो लगभग 1.5 तोला के आसपास वीर्य हमारा खर्च होता है। तो 1 महीने की कमाई हम एक बार में अगर खर्च कर दें तो हमारी कितनी ऊर्जा उसमें बेकार हो गई। तो ये एक उदाहरण के तौर पर एक उसका जो सार है मैं वो बताने का आपको प्रयत्न किया। तो कितनी कीमती चीज है। तो जब ये वीर्य वापस उसका पचन होगा तो वो तेज के रूप में परिवर्तित होगा और वही तेज हमारे भीतर से बाहर की ओर दिखना शुरू हो जाएगा। वो हमें ऊर्ध्वगामी करेगा, हमारी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करेगा, उन शक्तियों को सही दिशा प्रदान करेगा। और कहते हैं ये ब्रह्मचर्य जो है वो उत्कर्ष तप का स्वरूप है, ऊर्ध्वरेता बनाता है मनुष्य को। ये चले चाहे भाई हो या बहन हो, जो भी मतलब माता बहनें हो या देह किसी भी प्रकार का हो, तो ये जो है ये हमारी जो ऊर्जा का है वो बहुत ही प्रभावी रूप है, बहुत ही संकलित, बहुत ही संक्षिप्त या सूक्ष्म रूप होकर हमारे देह में विराजता है। और जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये ब्रह्मचर्य क्या है, तो इस वीर्य को हम कम से कम खर्च करें, नहीं खर्च न करते हुए, और उसको तो हमारे उपस्थेंद्रियां जो हैं उनमें उनका संयम जब हम करते हैं और वीर्य की रक्षा करते हैं तो इसी को ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहा गया है। मैथुन इत्यादि के द्वारा, शारीरिक संबंधों के द्वारा इस वीर्य को खर्च कर दिया जाता है तो फिर देह में जो एक दिव्यता आनी चाहिए वो फिर नहीं आ पाती है। हम जितेंद्रिय नहीं होती, हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण जो है वो कम होने लग जाता है। इंद्रियां हमारी और भोग की लालसा में डूबने लग जाती है, क्योंकि भोग तो इसी तरह से हैं, जितनी हम उस जितना भोगों को भोगने का प्रयत्न करेंगे उतना ही, जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो वो बुझती नहीं है बल्कि उसमें और वेग बढ़ता है। तो हमारी इंद्रियों में भी जितना हम भोग को की तृप्ति के लिए भोग वासना में हम जितना लगेंगे उतना ही ज्यादा ये भोग की लालसा, लुलुपसा ये बढ़ती जाती है। तो हम इंद्रिय सुखों की ओर और प्रवृत्त होते हैं और जब इंद्रिय सुखों की ओर जाएंगे तो अपने आप हम योग के मार्ग से भ्रमित हो जाएंगे, योग के मार्ग से भटकते हुए हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा। तो योग के मार्ग में ब्रह्मचर्य का बहुत ही अधिक महत्व है। और कहते हैं इंद्र आदि देवता जो थे, इंद्र देवता हैं, जो इंद्र हैं वो देवताओं में श्रेष्ठ इसीलिए बने क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत ही प्रतिष्ठापित था। दूसरा इसका पक्ष हम देखने जाएं तो सामाजिक व्यवस्था के तौर पर जो समाज में एक व्यवस्था बनाकर रखना है, तो अगर संयम नहीं होगा समाज में, हर कोई एक दूसरे के प्रति कामुकता वाले भाव से देखेंगे तो फिर ये समाज में एक व्यवस्था नहीं टिक पाएगी, रोगों की उत्पत्ति होगी और समाज में बहुत ही अधिक विकृति आ जाएगी, स्वीकार्यता नहीं होगी ये सब चीजों की। तो इसलिए ये जो ब्रह्मचर्य है इसका बहुत ही अधिक महत्व हम योग के तौर पर भी देखते हैं और योग के मार्ग पर चलने के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा जो चित्त की वृत्तियों का मूल रूप से हम सारी चीजों का सार वहीं पर है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हमें करना है। और जब हम इंद्रिय सुखों की ओर भागेंगे, इंद्रिय तुष्टिकरण की ओर भागेंगे तो फिर हम हमारे भीतर जो ये वृत्तियां हैं वो और प्रगाढ़ होती जाएंगी, चित्त हमारा और डिस्टर्ब होता जाएगा, चित्त में जो मॉड्यूलेशंस होते हैं, वैचारिक द्वंद्व जो होता है वो सतत चलता रहेगा और फिर हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे और फिर योग के मार्ग पर हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी।
आजकल समाज में इतनी आप देखेंगे इतना खुलापन हो गया है, टीवी इत्यादि के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ये जो कामुकता वाली जो वाला जो मैटर है, या उसके जो साहित्य हैं, वो इतने खुलेपन के तौर पर, इतने सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाते हैं कि आजकल कम आयु में ही व्यक्ति इनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है और अपने मार्ग से भटक रहा है। वो न जाने किस तरह से एक तो विवाह पूर्व संबंध बनाने लोग चालू कर देते हैं, विवाहेतर संबंध बनाने चालू कर देते हैं, काम लोलुपता में ऐसे डूब जाते हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन एक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। तो जो ये समाज में व्यवस्था बनाई हुई है, उस समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और फिर जो है व्यक्ति के का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अगर संयमित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन तो जो गृहस्थाश्रम में उसमें भी करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम से जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो तब भी उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कहते हैं ये जो ब्रह्मचर्य में पालन, जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही उसे रहना है। वो जो शारीरिक संबंध बनाता है, मात्र संतानोत्पत्ति के लिए ही उसको ये शारीरिक संबंध बनाने हैं। आजकल तो भोग के लिए लोग कितने हम देखते हैं कि पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं लोग इसमें। तो ये जो गृहस्थाश्रम में है, वो शास्त्रोत्तर संतानोत्पत्ति के लिए समुचित ऋतु पर ही शारीरिक संबंधों को ग्राह्य करना होता है। तो इस तरह से एक वैवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो विवाहित हैं वो भी एक योगी पुरुष हो सकते हैं। और काफी सारे हमें ग्रंथों में इनका उदाहरण भी देखने को मिलता है कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जो भी वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो ऋषियों की तरह तप करते हुए अपने जीवन को जीते थे। तो ये ब्रह्मचर्य का हम देखते हैं बहुत ही विशेष महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे भीतर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी सहज हो जाती है। नित्य अभ्यास और वैराग्य सहजता पूर्वक हम कर पाते हैं। हमारे भीतर जो शक्तियां हैं वो एक दिशा के साथ सही दिशा में अग्रसर होती हैं और योग के मार्ग पर भी हम समुचित रूप से आगे बढ़ते हैं। तो ये संयम जो होता है, इंद्रियों का संयम, ये ब्रह्मचर्य में बहुत ही आवश्यक होता है। और ब्रह्मचर्य का नित्य पालन करना ये बहुत आवश्यक है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस ब्रह्मचर्य का बहुत कम पालन हो पाता है, हम देखते हैं आजकल जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं उनके मन में भी कैसे भाव हो गए हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण हो गया है। एक तो जो ये कोएज चालू हो गई है, जब लड़कियां और लड़के साथ में अपना ज्यादा समय व्यतीत करने लग गए, और फिर जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो उनके प्रति आकर्षण और फिर जिज्ञासा के रूप में लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होने लग गए हैं। और दूसरा, ये टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो एक्सपोजर हो रहा है उसके कारण भी ये ब्रह्मचर्य का व्रत सभी पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की ये आवश्यकता है कि ये नैतिक रूप से हर व्यक्ति में ब्रह्मचर्य का की उत्पत्ति हो। नैतिक रूप से उनको हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें भी उस चीज का बहुत महत्व है। शिक्षा के तौर पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना आवश्यक हो गया है और उसके माध्यम से उसका पालन करना है बहुत आवश्यक हो गया है। तो ये ब्रह्मचर्य के बारे में हमने देखा कि इसका महत्व कितना है, कि हम देखते हैं 40 दिन में जो शक्ति अर्जित की होती है वो क्षण भर के सुख के लिए लोग खर्च कर देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का नित्य पालन और अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। और ये यम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने इसको कैटेगराइज किया है। अब हम अगले यम की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। तो ये 5वां यम हम देख रहे हैं, वो है अपरिग्रह।
अर्थात चीजों का संग्रह नहीं करना। जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु का हम संग्रह करें, जितनी नितांत आवश्यक है वही वही चीज हम हमारे उपयोग में लाएं। कुछ लोग हैं वो इस विश्व के जो संसाधन हैं उनका इतना दोहन करते हैं, इतना गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो वो भी अपरिग्रह के तहत ही आता है। और फिर हम बहुत सारी चीजों का संग्रह करते हैं, तो वो संग्रह भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। एक तो फिर हम उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे चित्त वृत्ति के निरोध के लिए। जहां हम चीजों का संग्रह करना शुरू करेंगे तो हमारे भीतर लालसा होगी, इच्छा होगी। किसी के पास एक चीज है, एक गाड़ी है, वो कहता है नहीं मुझे तो वो वाला मॉडल भी चाहिए, तो वो वाली गाड़ी भी ले आता है। इस तरह से जो आवश्यकता नहीं है वो वाली चीज का भी वो संग्रह करना शुरू कर देता है। और उसका संग्रह करने के कारण मन में एक लालसा, एक इच्छा जागृत होती है कि हमें और कुछ प्राप्त हो, हमें और कुछ प्राप्त हो। और फिर मन हमारा उधर चला जाता है, वो वृत्ति का स्वरूप हो जाती है, चित्त को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। हम बहुत सारी अप्राप्त चीजों को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, उसकी इच्छा हमारे भीतर जागृत होती है। हम उसके प्रति, उसके पीछे भागने की कोशिश चालू कर देते हैं कि हमारे वार्डरोब में 10 कपड़े रखे हुए हैं और फिर भी हम देखते हैं अरे वो कलर तो है ही नहीं हमारे पास, वो कलर भी हमें चाहिए। फिर उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब किसी चीज की इच्छा हमारे मन में होती है और वो चीज हमें अगर नहीं मिले तो भी हमारा मन दुखी होता है, तो फिर वो एक वृत्ति का स्वरूप हो जाता है। हमारा चित्त उन्हीं चीजों में लगा हुआ रह जाता है और हम उन चीजों के की पूर्ति के लिए उन चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं। तो अपरिग्रह के बारे में कहें तो धन, संपत्ति, भोग सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक के लिए केवल अपने ही भोग के लिए स्वार्थ दृष्टि से संचय या इकट्ठा करना जो है उसको परिग्रह कहा जाता है। और जब उसको हम नहीं करते हैं तो उसको अपरिग्रह कहा जाता है। तो इस अपरिग्रह के लिए ये भी आज की समय की बहुत आवश्यकता हो गई। और आप देखेंगे ये जो यम नियम इत्यादि जो हैं ये सार्वभौमिक है, ये हर समय वैलिड है। ये मात्र आज के लिए नहीं बल्कि ये पूर्व में भी उतने ही वैलिड थे, आज भी उतने ही वैलिड हैं और कल भी ये उतने ही वैलिड रहेंगे। क्योंकि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के कर्म, कर्म करने का एक ढर्रा, जो काम करने का तरीका होता है वो सब ऐसे ही चला आ रहा है। व्यक्ति का की सोच जो है, व्यक्ति का एक चित्त है, और ये जो एक मूलभूत हमारी हमारे भीतर की संरचना है या हमारा जीवन जीने की जो एक शैली है वो उसी तरह से चलती है। और उसमें हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। और ये आज भी है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने ही वाली है। तो भले ही उसका स्वरूप बदल जाए लेकिन आज भी हम इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहे हैं, पहले भी भागते थे और आगे भी न जाने कब तक हम भागते रहेंगे। तो ये भी हमारे अंदर का जो परिवर्तन है, जो दृश्य और दृष्टा में परिवर्तन भेद है, उसको समझ जाएंगे हम तो ये सारी चीजों से हमारी लुलुप्सा जो है, इनके प्रति मोह है, वो सब धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो चीजों का संग्रह इकट्ठा हम कर रहे हैं वो मात्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही हो। आज लॉकडाउन में हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हमारी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि उसकी उपलब्धता गौण होने की, कम होने की संभावना थी। तो आज आपने देखा लोगों ने बहुत होर्डिंग की। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि हमें वो चीज प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो ये हमें अपने आप पर विश्वास रखना है,
अगर कम चीज उपलब्ध है तो उसमें भी हमें जीवन जीना आना चाहिए। जीवन जीने के लिए हम अपने आप तैयार रहें, तप करने के लिए तैयार रहें, समय की आवश्यकता अनुसार अपने कर्मों में परिवर्तन करें, हमारे जीने की का जो तरीका है उसमें परिवर्तन करें। और आज आप देख रहे हैं, आज इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम उनके बगैर जीवन जी रहे हैं। और हो सकता है कोई कोई उससे बेहतर जीवन जी रहा हो, आनंद के साथ जी रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए वो कष्टदायक भी है। कुछ लोग उसमें अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कितनी चीजें नितांत आवश्यक हैं, उतनी ही चीजों का हम संग्रह करें, उतनी ही चीजों का भोग करें, ये अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। और जब हम अपरिग्रह में हर समय स्थापित रहेंगे, हर समय हम पूरी तरह से लगे रहेंगे, तो महर्षि पतंजलि ने कहा है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंदा संबोधः। अपरिग्रह में जब हम स्थापित हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो हमें जन्म जन्मांतर में हमें जो शक्तियां प्राप्त थी, हमारा जो जन्म जन्मांतर में हमारे जो कर्म थे, वो सारे के सारे हमें ज्ञात हो जाएगा, उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। उनके हमने कभी क्या क्या किए थे कर्म अपने, वो सब चीजों का इसकी स्मृति हो जाएगी जब हम इसमें पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि हम जीवन में न जाने क्या क्या चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं और उनमें पूरी तरह से लगे रहते हैं। आज हम कितना बैंक बैलेंस होगा फिर भी हम और संग्रह करने की चेष्टा रखते हैं। बेशक उसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म तो हमें पूरे पुरुषार्थ के साथ करना ही है, क्योंकि कर्म की को कभी भी इंसान छोड़ ही नहीं सकता है, हमने पहले भी देखा है। क्योंकि कर्माशय, अगर कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्माशय बनेगा, आलस्य का कर्माशय बनेगा। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि इन यमों का हम नितांत सही तरीके से 100% एफर्ट लगाते हुए इनका पालन करते रहें, चाहे वो अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो या अपरिग्रह हो। जब इनका हम अभ्यास करेंगे, इनको हर समय पालन करते रहेंगे, तो फिर ये परिवर्तन हमारे भीतर होगा ही होगा। और विशेष रूप से महर्षि पतंजलि ने जो अगला सूत्र कहा है, 31वां सूत्र, वो कहता है, जाति देश काल समयाविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो यम है, इनको हमें महाव्रत की तरह इनका पालन करना है। महाव्रत अर्थात क्या हुआ? व्रत एक तो सामान्य व्रत हो गया, जब हम कुछ लिमिटेशन के साथ, कुछ बंधनों के साथ, कुछ रिलैक्सेशन के साथ में व्रतों का पालन करते हैं, उनमें छूट मिल जाती है हमें। कोई उपवास रखता है तो ठीक है, एक समय खा लेंगे, कोई बोलेगा ठीक है नमक नहीं खाएंगे, कोई बोलेगा सिर्फ पानी पर हम रहेंगे। लेकिन उपवास मतलब फिर उपवास हुआ, उसको 100% अगर हम उपवास कर रहे हैं तो फिर उसमें पूरी तरह से उपवास हो। तो इसी तरह से महर्षि पतंजलि ने जो ये सूत्र कहा है, जाति देश काल समयाविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जाति देश काल समय और समय के साथ में विशेष नियम के साथ में अनविच्छिन्ना, और ये सार्वभौम मतलब हर समय वैलिड होने वाले ये महाव्रत हैं। इनका हर समय जब हम पालन करते हैं तो ये महाव्रत का स्वरूप हो जाता है, या दूसरे तरीके से हम देखें, ये महाव्रत हैं और ये हर समय इनका पालन करना है। तो दोनों तरह से आप यहाँ पर इसकी संज्ञा कर सकते हैं। अगर आपने सार्वभौम हर समय इसका पालन किया तो ये महाव्रत हो जाएंगे, या जब आपको महाव्रत की तौर पर इसका पालन करना है तो ये हर समय वैलिड रहेंगे, हर समय ये सत्य की भांति हमारे सामने रहेंगे, हर समय ये वैलिड रहेंगे, इनको इनकी मान्यता हर समय रहेगी। तो इस तरह से ये जाति देश काल और समय क्या है, आइए हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। जाति मतलब कुछ कुछ लोग एग्जेम्पशन ले लेते हैं कि भाई हम इस चीज का पालन इन चीजों पे नहीं करेंगे। समझ लीजिए हिंसा का स्वरूप आया तो कहेंगे हम गाय के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, हम
हमारा जो प्रिय पशु है उसके प्रति हिंसा नहीं करेंगे, और बाकी सारे पशुओं को, जानवरों को, पक्षियों को हम मार सकते हैं। तो ये जाति का एग्जेम्पशन हो गया। इसी तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं, एक मछुआरा है, वो मछुआरा मछलियों का शिकार कर रहा है, मछलियों को पकड़ कर लेकर आ रहा है अपनी आजीविका के लिए, लेकिन कर तो वो हिंसा ही रहा है, तकलीफ दे रहा है जीव को। तो इस तरह से ये जो हिंसा कर रहे हैं, असत्य का पालन कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, या फिर जो चोरी कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर चीजों का संग्रह कर रहे हैं, ये सारी चीजें एग्जेम्पशंस के साथ नहीं चलेगी। चाहे वो जाति का हो, देश का। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम हरिद्वार में जाएंगे या मथुरा में जाएंगे या काशी तीर्थ स्थान में जाएंगे तो वहां पर तो कोई बुरा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम दिनचर्या में होते हैं, अपने रूटीन में होते हैं, तो अब तो हमको करना ही पड़ेगा। हमारा ये व्यवसाय है, हमारा ये काम है, तो तब तो हमको करना पड़ेगा। नहीं, कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई छूट नहीं। इस तरह से बहन श्री लक्ष्मी जी लिख रही हैं, लक्ष्मी शानबाग जी, कि कॉकरोच को या मच्छर को इत्यादि को हम मारते हैं तो वो हिंसा हुई कि नहीं? आपने अपने बचाव के लिए अवश्य किया है वो, लेकिन उसके दूरस्थ परिणाम अगर हम देखें, कर्म थ्योरी को अगर लगाकर देखें, तो उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने किसी की हत्या की है तो कभी न कभी उसका वो बूमरैंग होगा, वो वापस लौटकर आपके ऊपर अवश्य आएगा, क्योंकि एक जीव को आपने खत्म किया है तो वो जीव आपके ऊपर, उसका ऋण तो चढ़ी गया है और उससे ऋण तो आपको होना ही पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, कि चाहे कोई भी जाति हो, देश काल, अपना बेशक हमको अपने शरीर की रक्षा करनी है, लेकिन उस वक्त भाव हमारा क्या है वो बहुत मायने रखता है। उस हिंसा का प्रभाव हमारे चित्त पर क्या पड़ रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। और फिर हम देख रहे थे जाति, देश, फिर काल। कोई कहता है भाई श्रावण के महीने में हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, बाकी का समय तो थोड़ा बहुत हमको करना पड़ेगा, तो ये भी एक एग्जेम्पशन लोग ले लेते हैं। नहीं, कोई एग्जेम्पशन नहीं। जब आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो एक योगी के लिए कोई छूट नहीं है, आपको 100% इनका पालन करना है। जो मध्यम मार्ग में चल रहे हैं, धीमे धीमे कछुए की गति से इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कर्मफल सृजित करते रहना चाहते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये जीवन है ही। लेकिन इस जीवन का उद्देश्य ये है कि हमें पूर्णतः योग के मार्ग पर चलते हुए तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वाली स्थिति, वो भी तीव्र संवेगानामासन्न वाली गति से हमें प्राप्त करना है। तो फिर कोई एग्जेम्पशन नहीं चलेगा। जाति देश काल समयाविच्छिन्नाद, समय अर्थात कुछ विशेष समय अनविच्छिन्नाद, मतलब अनविच्छिन्नाद मतलब उसमें ये हो गया कि किसी विशेष प्रयोजन के हिसाब से, यहाँ पर समय का अर्थ काल नहीं हुआ, यहाँ पर उसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी इनको करें, या किसी गुरु की आज्ञा से करें, जैसे या कोई ब्राह्मण की आज्ञा से, देव की आज्ञा की, उनकी सिद्धि के प्रयोजन के रूप में हम करें, तो वो एग्जेम्पशन भी नहीं चलेगा। तो कुछ लोग बलि देने जाते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं, तो कितनी गलत प्रथा है भाई। अल्टीमेटली हम तो किसी न किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, जीव को त्रास दे रहे हैं, उसके भीतर एक प्रतिशोध का भाव, एक ऐसा भाव तो बनेगा ही। तो वो आत्मन जो है वो संस्कार बना रहा है, वो वाइब्रेशंस और हमारे वाइब्रेशंस कितने गलत हो जा रहे हैं उसमें। तो इसलिए इनको जाति देश काल और कोई एग्जेम्पशन के बिना हमें 100% पालन करते हुए इनको महाव्रत की तरह इनका पालन करना है, तब ही हम इन यमों में प्रतिष्ठापित होंगे। और फिर अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, और
अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, इसके जो परिणाम महर्षि पतंजलि ने आगामी सूत्रों में बताए हैं वो फलीभूत तभी होंगे जब हम उनको इस स्वरूप में उनका पालन करेंगे। तो आशा करता हूँ यमों के बारे में आपके जो कोई संशय होंगे वो स्पष्ट हुए होंगे, या और स्पष्टता आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, जैसे बहन श्री लक्ष्मी जी ने डाला था। तो ऐसे आपके विचार जो होते हैं उनको अवश्य शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ ये जो स्वाध्याय है उसको मात्र यूनिलैटरल नहीं करें, एक ही दिशा से ज्ञान का प्रवाह नहीं हो, हम एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटें। अगर आप इस कार्यक्रम में ही कुछ सुधार चाहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे संपर्क करके सूचित कर सकते हैं, ताकि हम इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहें तो उस परिवर्तन को भी लेकर आए जो शुभ हो, जो अच्छा हो। आइए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओ ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। ओम।